स्टार्ट हो गया। तो वेलकम टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। आपको इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, जैसे कि आपके सामने ही है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का लॉ ऑफ मोशन का पहला 7 क्वेश्चन। A body of mass 5 kg is act upon the two perpendicular force of 8 Newton 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. Magnitude and direction acceleration of the body बताना है क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा? इस बॉडी पे, ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में दो फोर्स लग रहा है, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। तो इसका नेट जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा ये, जिसे बोलते हैं एफ नेट। तो ये एफ नेट कितना होगा हमारा? एफ नेट होगा, एफ नेट इक्वल टू, ये दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है, ये बोलते हैं हम आर। ये हमारा आर है। आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बस इसका यूज करें हम। देखिए यहाँ जो थीटा का वैल्यू है वो क्या है? 90। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम। जो एफ नेट निकलेगा तो कितना आएगा? एफ नेट आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है आपका? ए जो है 8 है और बी जो है वो 6 है। तो ए स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ, अब बताइए इसकी भी कितना है? 90। तो कॉस ऑफ 90 कितना आएगा? अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 90 का मान 0। तो ये वैल्यू क्या हो गया? 0। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 64 प्लस 36 जोड़ देंगे तो आएगा 100 और 100 को लिखेंगे हम 10। तो एफ कितना है हमारा? 10 न्यूटन। एफ कितना आया? 10 न्यूटन। हमें बताना है हम इस पे लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होगा। अगर फोर्स 10 न्यूटन तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या आएगा? एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा? होता है एम इंटू ए। तो बस पुट करो यहाँ 10 न्यूटन, एम का मान क्या दिया है? 5 kg। 5 इंटू ए निकालो तो ए इक्वल टू कितना आया? 10/5 कट क्या आया? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये उसका हुआ मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। और हमें बताना है अब डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन किस निकलेगा? देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम दो वेक्टर दिया है, एक है वेक्टर ये है ए और ये वेक्टर बी है, और इसके बीच का रिजल्टेंट ये होता है, इस तरह निकालते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है और इसके जो भी एंगल होता है 10 थीटा। थीटा होता है तो हम निकालेंगे 10 थीटा। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? 10 थीटा। इस इक्वल में देखा जाए तो 10 थीटा का मान कितना आएगा? 10 थीटा। यही आएगा ट्रेंगल, ये और ये 10 थीटा। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? 10 थीटा इक्वल टू आपका आएगा क्या? इस ट्रेंगल से यहाँ 8 और ऊपर 6, ये ट्रेंगल आपका ऐसे है। ठीक है, ये आपका 8 है और ये 6 थीटा। तो यहाँ से 10 थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 6/8। हमने काटेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा हमको? 3/4 10 थीटा। तो थीटा इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स 3/4। अब ये किसका वैल्यू है? ये है आपका 37 का डिग्री का वैल्यू है। तो आपका थीटा कितना आएगा? 37 डिग्री। तो उसका डायरेक्शन कितना होगा? 37 डिग्री टू 8 न्यूटन फोर्स के होगा 37। ये इसका हो गया डायरेक्शन। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसमें क्या कह रहा है कि ड्राइवर ऑफ द थ्री व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर seen a child standing in the middle of the road and the bright brings the vehicles to rest in the 4 second. Vehicles in 4
सेकेंड, ठीक 4 सेकेंड, और साथ साथ क्या है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जस्ट अ टाइम टू सेव द चाइल्ड, सेव द चाइल्ड, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग force, every retarding force of vehicles, the mass of the three vehicles is the 400 and the mass of the driver is 65 kg। कह रहा है कि एक थ्री व्हीकल ड्राइवर है, जो अब ड्राइवर चला रहा है उस कार का, जो थ्री व्हीकल का आपका व्हीकल है उसका मास कितना है, सिर्फ मास कितना है उसका 400 ग्राम, ड्राइवर का मास 65 ग्राम, 65 kg, और वो स्पीड से घूम कर, मान लीजिए ऐसे है, ये है थ्री व्हीलर मान लेते हैं ऐसे, ठीक ऐसे ये है कुछ चीज़, ये मूव किया, यहाँ पर हमारा ड्राइवर बैठा है, ये मूव कर रहा है, इसने इस बच्चे को देखा जो बीच रोड में खड़ा है, ठीक, इसने क्या किया कि इसका जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसने ब्रेक लगाया और बच्चे को बचा लिया कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड में इसने सेव कर लिया, बच्चे को बचा लिया। तो देखो स्पीड से गया, यहाँ पर जाने पे क्या हो गया, रुक गया होगा, यहाँ पर कहीं रुक गया होगा, सेव हो गया होगा। द व्हाट इज द एफ रिटार्डिंग फोर्स, एफ बताना है आपको क्या होगा, एफ रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा। देखो यहाँ से इस चीज़ से आपका क्या निकलेगा, हमें निकालना है एफ, तो एफ के लिए हमें क्या चाहिए, एफ के लिए हमें चाहिए एम इंटू ए। अब हमें एम तो पता है, हमें ए बताओ क्या होगा। देखो ए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी लगा दो, v कितना है, v कितना है 0, ठीक, u कितना है आपका 36, तो 36 को हम चेंज करेंगे, ये किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर हावर, इसको चेंज करेंगे तो जो आएगा आपका वो हो जाएगा 36 गुणे 5/8, काटेंगे 2 और 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बस यहाँ पुट कर देते हैं 10 प्लस ए निकालना है इंटू टी, टी दिया है आपका कितना, इंटू टी दिया है आपका कितना 4, बस पुट करो तो ए इक्वल टू आएगा माइनस में 10/4, काटेंगे आएगा माइनस में 5/2, ठीक, आपका ये ए माइनस 5/2, तो हमें निकालना है एफ, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है आपका, अब देखिए मास कितना होगा, इस थ्री व्हीलर का जो मास है वो है आपका 400 ग्राम, और इस ड्राइवर का मास प्लस ऐड कर लेंगे तो 400 ग्राम प्लस 65, यानी एम नेट, कहने का मतलब यही है कि एम नेट मास जो होगा वो दोनों का सम होगा, तो कितना आएगा 465, तो बस यहाँ 465 गुणे ए 5/2 माइनस 5/2, बस पुट कर दो इसमें, ठीक, तो पुट करेंगे कितना आएगा, इस टू डिवाइड कर लो इसको, 2 1 जा 2 3 2.5 इंटू 5 माइनस आगे लगा लो 25 का 5 10 दोबारे का 1 कैरी 1 15 1 16 का 6 5 10 11, यानी आएगा एफ इक्वल टू 1161.5 न्यूटन फोर्स लगेगा इस व्हीकल द्वारा, इस ड्राइवर द्वारा बच्चे को बचाने में जो जितना फोर्स लगेगा उस पहिए द्वारा वो आपका 1161.5 न्यूटन्स। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ द मास 2000 kg, ठीक, एक रॉकेट है जिसका मास कितना है 2000 kg, 2000 kg, ब्लास्टेड अपवर्ड विद द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, एक्सीलरेशन से, ठीक। ए कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट,
इस ब्लास्ट जो नीचे निकल रहा है उसमें फव्वार जो आग निकलता है उस आग द्वारा कितना फोर्स लगा है वो बताना है। देखा जाए इस पर कैसे लग रहा है काम। तो मान लेते हैं ये आपका रॉकेट है, ठीक। रॉकेट पे जो थ्रस्ट है वो फोर्स नीचे लगाता है, तो उस फोर्स को हम ऊपर बोलते हैं, ये बोलते हैं फोर्स एफ, ठीक। और इस पे नीचे फोर्स लग रहा है जो है आपका एम ए, सॉरी एम जी। तो आपका एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ माइनस एम जी, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। बस पुट करिए, तो एफ इक्व माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा आपको, एम जी प्लस एम ए, और यहाँ से हम एम कॉमन ले लिए तो जी प्लस ऑफ ए, और ये है, ये हमारा क्या है, ए है। तो बस यहाँ पुट करिए 20,000 गुणे जी का मान होता है 10 और ए का मान 15 है, बस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 15, 15 30, 3 गुणे 10⁵ न्यूटन आ जाएगा फोर्स। यहाँ जो थ्रस्ट द्वारा फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 3 गुणे 10⁵ न्यूटन फोर्स लगेगा थ्रस्ट द्वारा नीचे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये होगा हमारा इतना आंसर। चलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में काफ़ी ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान जा सकता है इसको। क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ 0.4 kg मास मूविंग इनिशियल स्पीड 0.4 kg मास इनिशियल कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड north is subject to the constant force on the 8 Newton direct toward the south for 30 सेकेंड। देखिए 30 सेकेंड ये टाइम में है। टेक द इंस्टेंट फॉर द फोर्स इज द अप्लाई टू t0। जब इंस्टेंट उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना समय है, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पे द पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ द टाइम ए टू बी 0। t इक्वल टू 0 पे उसी टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, 0 है। एंड द प्रिडिक्ट द पोजीशन एट द t इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा आपको बताना है। देखते कैसे लगेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसको फोर्स लगा रहा है, इसको, ये है आपका नॉर्थ तरफ, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या है, कांस्टेंट है, देखिएगा कांस्टेंट, ठीक, ये कांस्टेंट है, ठीक कांस्टेंट। अब देखिए इसकी तरफ फोर्स लग रहा है, ये है साउथ, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, और ये आपका साउथ है। साउथ तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन पे फोर्स लग रहा है। कितने, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स में इसका पोजीशन t इक्वल टू 0 है। कब तक लग रहा है, साउथ में 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक इस पे फोर्स लग रहा है। t इक्वल टू 30 सेकेंड तक इस पे फोर्स लगा, ठीक। और ये क्या दिया आपको, इनिशियल स्पीड है, ये स्पीड से घूम रहा है, ये आपका u। तो बताना है t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा, 25 से में पोजीशन क्या होगा, और 100 से पे सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा। देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, इस जगह से हम क्या निकालेंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। आपको F दिया है, ठीक, क्या दिया आपको F, 8 न्यूटन, बस 8 पुट करें। अब देखिए मूव इधर कर रहा है, लग इधर रहा है, तो ये अपोजिट फोर्स हुआ तो ये माइनस में होगा, ठीक। एम का मान 0.4 इंटू ए, तो ए इक्वल टू जो आपका आएगा, इसको कट करेंगे, 2 कट जाएगा, 10 मल्टीपल हो जाएगा, तो माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन जो है आपका इस साइड में आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस साइड में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। t इक्वल टू 8 t इक्वल टू -5 सेकेंड, क्या होगा, सेम वही फार्मूला, आपको पोजीशन बताना है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, t इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो बस आप लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए t इक्वल टू 5 सेकेंड क्या है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये मूव इधर कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, फोर्स
इधर लग रहा है 8 न्यूटन से, और इसका एक्सेलरेशन दिया है -20 मीटर पर सेकेंड। ये टी 0 है और एक्स 0 है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये टी इसको जो -5 सेकेंड है वो किधर होगा, देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपका टाइम लगेगा, और इस डायरेक्शन में आपका माइनस में टाइम आएगा, तो ये टाइम 5 सेकेंड इधर कहीं है। तो इस समय में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। टी इक्वल टू 0 सेकेंड आपका इधर है -5, तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस आपका फार्मूला आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए 0 × t² 0, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो एस बराबर आ जाएगा यू टी, पुट कर लो एस बराबर यू टी। यू कितना है आपका 10 और टी आपका -5, तो एस बराबर कितना आया -50 मीटर, यानी एस जो आपका होगा -15 मीटर आएगा। एट टी इक्वल टू -5 सेकेंड में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, -5 सेकेंड में 50 मीटर। ठीक, चलते हैं इसी क्वेश्चन का। टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू कितना दिया है, टी इक्वल टू 25 सेमी। देखिए अब टी इक्वल टू 25 सेकेंड, अब देखो ये टी इक्वल टू 0 से कितना है, टी इक्वल टू 30 सेकेंड तक था, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब ये इधर है, टी इक्वल टू -5 सेकेंड, इसलिए ये 0 हो गया ये उसका। ठीक, अब 35 सेकेंड कहीं इसके बीच में आएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन पता है तो हम बस लगाएंगे फार्मूला। क्या फार्मूला है आपका, एस बराबर स्क्रीन लाना यार, देखा जाए, ये देखना नील का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो क्या आएगा आपका, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ठीक, हम यहाँ चेंज करते हैं, इसको एस डैश कर देते हैं, यू टी प्लस हाफ, टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, इसको ए डैश बोल देता हूँ, ए डैश बोल देता हूँ, ठीक, ए डैश। ठीक, तो बस पुट करो, तो एस डैश इक्वल टू क्या आएगा, यू कितना है आपका 10, टी कितना है आपका 25, हाफ ऑफ ए कितना है -20, टी कितना है आपका 25 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, ये 10 से 10 हजा -10 आया, और यहाँ से देखो 10 25 10 25 कॉमन आ गया, तो 10 25 कॉमन आएगा तो 250 होगा, ये हो जाएगा 250, कितना आएगा 250। यहाँ से बचेगा 1 माइनस ऑफ, यहाँ से बचेगा 250 कॉमन, तो 1 - 25 यहाँ बचा, तो कितना आएगा यहाँ से, देखो यहाँ से आ जाएगा 250 इंटू माइनस में 24। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लो, या इसको ऐसे लिखो 250 -25 -1, ठीक, लिख सकते हैं 250 -6250 आ जाएगा -250, बस। और माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस कर लो, 0 0 5 0 0 और 6, यानी 6000 मीटर आ जाएगा इसका डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हम एस डैश। यानी टी इक्वल टू 25 सेकेंड में जो आपका डिस्टेंस चलेगा वो होगा 600 मीटर, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर चलेगा। ठीक, चलते हैं हम लास्ट इसी का पार्ट, क्या है 8 टी इक्वल टू 100 सेकेंड। अब देखिए टी इक्वल टू 100 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज आपका, ठीक, ठीक, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करते हैं, कैसे कॉपी होगा ऐसे, ठीक, यहाँ पर ये हुआ इसका कॉपी, इस वाले में हम यहाँ पर पेस्ट, ये तो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा, सेम वही देखो, चला जो था वो कहाँ चला था, ये ऑब्जेक्ट था
t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था और चला कहाँ था, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 30 सेकेंड तक। इसका इनिशियल स्पीड u था आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना। आप देखो t इक्वल 30 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो सेम वही फार्मूला, s बराबर क्या लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बस s निकालो, इसको s1 बोल देता हूँ मैं। तो s1 कितना आएगा आपका, u कितना है t, और t कितना आपका 30 सेकेंड, प्लस ऑफ हाफ ऑफ माइनस में 20 इंटू 30 का स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ से 10 कटेगा, यहाँ आएगा 30, यहाँ 300 मीटर यहाँ कामन, तो 1 माइनस ऑफ यहाँ 30 कामन, बस निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 300 माइनस में आगे आ गया और 29 मल्टीपल कर लो, 00, 3 का 7, 2 3 2 5, 3 6 1, 6 2 8, माइनस S1 जो आपका आएगा 8700 मीटर। आपको t इक्वल टू डिस्टेंस चलेगा 30 सेकेंड में, हमें चाहिए 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमें ये पता चला, अब हमें निकालेंगे कि t को 30 सेकेंड पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 30 सेकेंड, क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो वही v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। तो v कितना है आपका, v निकालना है, u कितना है आपका, u है 10, बस 10 पुट किए, प्लस a कितना है -20, और t कितना है 30, बस यहाँ से आप पुट करें, ऐसा निकालें, कितना आएगा आपको v आपका यहाँ से आ जाएगा, आपका यहाँ से v आएगा 10 माइनस ऑफ 600 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 590 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 6 में से 10 जाएगा, 6 में से अगर 10 घटाएंगे तो आएगा -590 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आप देखो हम निकाल देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 30 टू 100 सेकेंड। इतना सेकेंड में कितना सेकेंड होगा, इतना सेकेंड में जो आपका टाइम आएगा t इक्वल टू वो 100 माइनस 30 कितना आएगा 70 सेकेंड। तो आप इस सेकेंड में बताना कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, क्योंकि 30 सेकेंड में कितना कवर किया हमने निकाल चुका, कितना निकाला 8750। अब बाकी जो समय बचा 70 सेकेंड, उसमें निकालने के कितना हुआ। तो अब इसके 70 सेकेंड में इसका जो स्पीड, इसके बाद जो स्पीड निकला वो कितना निकला हमारा, भी निकला -590 मीटर पर सेकेंड। जब निकला तो बस इसी को स्पीड यूज कर लें फाइन स्पीड में, यानी इस स्पीड के बाद जो 100 सेकेंड यहाँ पर है टाइम, अब ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो बस इस पे फॉर्मूला यूज कर लें, क्या कि S2 इक्वल टू आ जाएगा आपका v t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बस पुट करो। अब देखो ये 30 सेकेंड तक फोर्स लगा, जब तक फोर्स लगा होगा तब तक वो मूव किया होगा, एक्सेलरेशन में चेंज आता होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा ही नहीं, तो इस समय में a डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इस सेकेंड में के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा 0, तो बस 0 हो गया, बस फुल कर लो v इंटू टी प्लस ऑफ यहाँ पर डबल डैश रखेंगे वैल्यू हाफ ऑफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी v इंटू टी आपका आएगा S2। तो बस S2 निकालो, तो S2 इक्वल टू कितना आएगा v इंटू टी, v कितना है 590 माइनस में, और t कितना है 70, तो कौन होगा मल्टीपल कर लो, 00, 7 9 63 का 3, कैरी 6, 7 5 35 6 41,
माइनस 4130 मीटर चलेगा डिस्टेंस। ये S2 हुआ। हमें नेट डिस्टेंस चाहिए 8, तो नेट यानी टोटल डिस्टेंस कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 800 सेकेंड। तो कितना आएगा एस टोटल आएगा S1 प्लस S2। S1 जो है वो क्या है 30 सेकेंड तक है, 0 से 30 सेकेंड तक है, और ये 30 से 100 सेकेंड तक है। तो टोटल टाइम नहीं क्या, यहाँ से 30 सेकेंड, यहाँ 70 सेकेंड हो 100 सेकेंड। तो बस पुट कर लो। इस पर कितना आया था आपका वैल्यू, S1 कितना आया था 8700 मीटर माइनस में, ठीक माइनस में, और यहाँ माइनस ये कितना आया आपका 41,300, ठीक है 300। बस दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा देखो, 00 लिखा जाएगा, ठीक 7 3 10 0 हो जाएगा, 5 4 8 1 9 1 10 0 हो जाएगा, 4 1 5। तो S बराबर आएगा 50,000, मतलब S बराबर आ जाएगा आपको 50, यानी 5 × 10⁻, यानी 50 लिख सकते हैं ऐसे, 50 किलोमीटर। अरे ये 3 हो गया किलो, ये 50 हो गया, तब 50 किलोमीटर आपका चलेगा। 8 = 100 सेकेंड में जितना डिस्टेंस चलेगा होगा आपका 50 किलोमीटर दूरी चलेगा। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। तो खत्म हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पास कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको लाइक लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप में, मतलब कमेंट एच के नीचे आपको कमेंट में यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। उसमें कोई भी सवाल हो, टेलीग्राम हो, उस पर ज्वाइन कर लें। आपको हर सवाल की जवाब की हर तरह सवाल की जवाब को देने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।